शिव जी का ऑरा अपने पीक पे होता है, और शिव जी को हम क्या कहते हैं? भोले भंडारी। भंडार से भर देते हैं, भोले हैं इतने। आप एक मांगते हो वो 1000 देते हैं। ठीक है। तो जो इतने भोले भंडारी हैं, आपके भंडार भरते हैं, उनको जब यूनिवर्स में आप देखते हो कि आपके यूनिवर्स में इस टाइम पे उनकी ही जो गति है वो सबसे तेज है, तो उनकी गति के साथ अपनी गति को जब आप मिलाओगे तो सोचो कितने मिरेकल्स होंगे। इसलिए शिव जी की पूजा इस महीने बहुत ज्यादा की जाती है। सावन का महीना है, ठीक है, चतुर्मास में से ये पहला मास है। ठीक है। इस समय में अधिकतर जो हम प्रेजेंट करते हैं अपने गॉड को, वो शिव जी के चरणों में अर्पित होता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कई तरह के लिपास रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग रिचुअल करते हैं। इस समय कांवड़ यात्रा होती है, अलग अलग पवित्र नदियों के पानी को छोटे छोटे लोटों में भर के और जाके शिवलिंग पे उसको अर्पित किया जाता है। ठीक है। ये एक श्रावण मास में एक करने वाली एक क्रिया है, जो हम गृहस्थों को भी हम कर सकते हैं, हम गृहस्थ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जो लाल वस्त्रधारी है या केसरिया वस्त्रधारी हैं, जो पंडित पुराण है, इन सब यही लोग नहीं कर सकते, इन्हें हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं पे मैंने सुन, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ये हम नहीं कर सकते? मैंने कहा किसने मना किया? बोले नहीं, कहा जाता है कि जो पंडित वगैरह होते हैं या जो अब संन्यास ले चुके हैं अपने पारिवारिक जीवन से, वो ये करते हैं। जी नहीं, हम और आप भी, नॉर्मल इंसान भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पूरे इसको किस तरीके से किया जाता है आपको पता है कि सावन के सोमवारों का ज्यादा महत्व है, पर क्या किसी को ये पता है कि सावन के मंगलवार का और शनिवार भी का भी एक महत्व है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ शिव और शक्ति का स्वरूप। कहा जाता है मंगलवार पार्वती जी का दिन है। कितनों को पता था? वेरी नाइस, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए। चलो गुड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पार्वती जी का दिन माना जाता है मंगलवार के दिन। जेंट्स हनुमान की पूजा करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, बट पार्वती की पूजा, माता पार्वती की पूजा श्रवण मास में मंगलवार के दिन करने वाली हर कुंवारी कन्या का वर बहुत अच्छा मिलता है। या अगर कोई मैरिड है और वो उस दिन माता पार्वती को पूजता है, पूजती है, तो उसके पारिवारिक जीवन और रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग खाली सोमवार का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग जो है इसको सोम और मंगल दोनों व्रत रखते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति का मेल होता है इसलिए। ठीक है। और ऐसे में पार्वती जी ने जब प्रयास किया था शिव जी को प्रसन्न करने का, तो उन्होंने श्रवण मास में ही किया था, सावन के महीने में ही किया था, जो कि शिव जी ने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया था। तो जिसको अपने शिव को मनाना है, सावन के सोमवार रखना परसों से है। ठीक है। अच्छा, इसको श्रवण मास कहते हैं। और इसी मास में एक घटना और घटी थी जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं, है ना? समुद्र मंथन में हुआ क्या था? समुद्र मंथन में बहुत सारे अशर्फियां निकली, बहुत सारी चीजें निकली, पर सबको पता था कि जो आखिरी चीज है वो अमृत है। तो सारे लोग, सारे देवता, सारे दानव एक साथ बैठ के इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि अमृत का पान हम करें, अमृत निकले। हुआ क्या? अमृत से पहले क्या निकला? अमृत से पहले क्या निकला?
विश। वेरी नाइस। मैंने ये क्वेश्चन कल किसी से किया था, 5-10 लोग बैठे थे, मैंने किसी से किया, अमृत से पहले क्या निकला था? किसी ने पूछा, किसी ने बोला जहर, किसी ने पूछा पॉइजन, किसी ने कहा कि कांटे, बट कोई भी विश नहीं बोल पाया। तो मैंने उनको सिखाया, जाके अनुलोम विलोम जो उसमें होता है आपका हिंदी में, कि पुस्तक में होता है, व्याकरण में जाके पढ़ो कि क्या होता है, इसको हिंदी में एग्जैक्टली कहते क्या है। तो अमृत का उल्टा विष होता है। पहले क्या हुआ, विष निकला। विष के एक छींटे से भी किसी की मौत हो सकती थी, इसलिए सारे लोग अलग हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। बट जैसे आप सबको पता है कि शिवजी ने उस विष को पिया और अंदर ना लेके उसे गर्दन में ही रोक दिया। ठीक है, इसलिए शिवजी नीलकंठ कहलाए। ये भी एक बहुत बड़ी मंदिर है नीलकंठ का एक, जिसमें गंगोत्री से आगे जाओ तो बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही पवित्र मंदिर, और कहते हैं वहां की आपकी कामनाएं पूरी होती हैं अगर आप वहां जाते हो तो। ठीक है, इस तरीके से इस महीने में ये भी हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें तो सावन का महीना सिर्फ मंडे और ट्यूसडे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग नोट कर सकते हैं फटाफट। मैं एक बता दूं, इस कोर्स, इस आज के वेबिनार का मैं कोई भी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग नहीं दे रही हूं, लेकिन अगर किसी को रिकॉर्डिंग और पीडीएफ चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट। अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हो। ठीक है, ना तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, ना तो मैं पीडीएफ दे रही हूँ। पीडीएफ हमारा तैयार है, रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, आपको मिल जाएगी अगर आप पेमेंट करोगे। एंड पेमेंट इज 599 रुपीज। ठीक है, चलो अब आप लोग को अगर लिखना है तो फटाफट लिख लो। मंडे, मंडे इज द डे टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। शिव जी की भक्ति करने का दिन है। अभी मैं सारा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ट्यूसडे इज द डे ऑफ गौरी, बेटर हेल्थ एंड रिलेशनशिप ऑफ फैमिली। वेडनेसडे इज डेडिकेटेड टू विष्णु जी एंड कृष्णा जी। थर्सडे, थर्सडे का दिन डिनोटेड है गुरु को और बुद्धा जी को। फ्राइडे, people used to worship Lakshmi ji and Tulsi ji. And Saturday, जिसको पैसा दिक्कत दे रहा हो, पैसा कहीं फंसा हो या पैसे की कोई प्रॉब्लम हो, वो शनिवार, सावन के शनिवार, सावन के शनिवार कहलाते हैं संपत शनिवार, संपत्ति वाले शनिवार। उस दिन शनि महाराज की पूजा, शनि देव की पूजा आपको आपके जितने डेब्ट्स हैं, जितनी कर्जे हैं, उनसे मुक्ति दिलाएगी, प्लस आपको वेल्थ की तरफ ले जाएगी। ठीक है, और संडे इज अ डे ऑफ सूर्य देव। ऐसे बहुत लोग करते होंगे, सूर्य देव को पूजा करते होंगे। ठीक है, पर सावन में संडे के दिन सूर्य देव की पूजा करना भी अपने में एक बहुत बड़ी मान्यता रखता है। सूर्य देव की पूजा कैसे करनी है? सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ाते हो तो कैसे जल चढ़ाओगे? आपको पानी लेना है लोटे में, लाल फूल लेना है, अक्षत लेना है, चीनी या गुड़ लेना है, और कुमकुम थोड़ी सी उसमें डालनी है। ठीक है, और कभी भी सूर्य का
अर्घ जो होता है वो जल से देने पे जल को जमीन पे नहीं गिराना चाहिए, उसका एक छींटा भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। आपको अलग से एक बाल्टी लानी है। सूर्य देव को जब आप इस तरीके से लोटे से अपने डालते हो पानी और उनको अर्चना करते हो उनकी, तो वो पानी उस बाल्टी में जाना चाहिए, ना कि जमीन पे। सूर्य देव की पूजा नेम फेम के लिए करते हैं कि आपके काम जो हो रहे हैं वो ना उसके नाम भी हो, इसलिए सूर्य देव की पूजा करने के लिए बाल्टी में पानी को गिरना है। उसके 15 से 20 मिनट बाद आप किसी भी गमले या किसी भी क्यारी में डाल सकते हैं। ठीक है, सूर्य देव की पूजा। सबसे बेस्ट मंत्र क्या है? सावन के दिनों में सबसे बेस्ट पूजा है ओम नमः शिवाय का चांद या महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ठीक है, आप कोई भी जाप माला लेके मंत्रों से 108 बार इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप महामंत्र मृत्युंजय यंत्र भी अपने घर में श्रावण मास में ही लाके उसको अभिषेक करके उसको अपने मंदिर में लगा सकते हैं। इससे कहते हैं कि किसी भी तरीके की दुर्घटना या किसी के भी, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं तो मैं बता सकती हूँ कि भाई आपका अगला साल कैसे आने वाला है या किस तरीके के जीवन आप जीना चाहते हो, आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हो क्या आप वो जी पाओगे या नहीं जी पाओगे, अगली 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 सुबह आपकी कैसे है, ये बता पाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर आपके ब्लैक मैजिक है या अनटाइमली डेथ आपके घर में किसी की हुई है, उसकी इवल आई है या कोई स्पिरिट आपके घर में है, तो आप महामृत्युंजय यंत्र को अभिषेक करके अपने घर में ला सकते हैं। सावन में सोमवार में जिस तरीके से आप रुद्राभिषेक करते हो या आप जलाभिषेक करते हो शिवलिंग पे, उसी तरीके से यंत्र का भी जलाभिषेक करके उसको अपने घर में अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो। ठीक है, एक यंत्र ये चांदी का होता है और इसकी कॉस्ट है 2500 रुपए। अगर आपने लेना है आप सोनाली मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, पूजा और रिचुअल कैसे होते हैं इनके? लिटरली देखा जाए तो रुद्र जो है वो रौद्र से बना है। रुद्राभिषेक करते हैं बहुत से लोग, रुद्र जो है वो रौद्र रूप से बना है और रौद्र रूप में तांडव का एक बहुत बड़ा स्वरूप शिव जी ने अपना दिखाया था, रौद्र रूप दिखाया था तांडव करते वक्त। उस रुद्र का जो है रूप, उसको उसके रौद्र रूप को जो है हम इनको शिव जी को एक रुद्र के नाम से भी जानते हैं और हम रुद्राभिषेक करते हैं, मतलब शिव जी का अभिषेक रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक बहुत सारी चीजों से किया जाता है, या तो हम पंचामृत से करते हैं। ठीक है, पंचामृत में आपका दूध है, दही है, चीनी है, आपका घी है और उसके अलावा शहद है। ठीक है, और गंगा जल उसमें डाल के हम उसको पंचामृत को बनाते हैं और उससे हम अभिषेक करते हैं। अगर आप इस पंचामृत को एक साथ बना के अभिषेक करते हो तो भी चलेगा, और अगर आप एक के बाद एक करके किसी से कुछ करते हो, एक पहले एक चीज से अभिषेक किया दूसरे से किया, तो वो भी चलेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पंचामृत एक साथ बना के नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग नहीं करना चाहिए, तो आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हो, किसी में कोई मनाही नहीं। ठीक है, उसके अलावा सबसे लास्ट में आपको गंगा जल से, पानी में गंगा जल मिला के उससे नहलाना है, उससे अभिषेक करना है। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, इन चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस समय किया जाता है। ठीक है, फूल आपको चढ़ाने हैं, तिल आपको चढ़ाना है, इसके अलावा आप फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप विश्वास नहीं करोगे, रुद्राभिषेक इस तरह से करने के बाद, इस तरीके से रुद्राभिषेक करने के बाद
आपका दिमाग और शरीर दोनों एकदम क्लीन एंड पीसफुल हो जाता है, और आपकी जो चाहते हैं वो चाहते कंप्लीट हो जाती हैं। कई तरह की डिसीजेस होते हैं, जैसे आपके जो डिसीज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आपके पुराने जन्म के कर्म हैं जो इस वक्त आपको डेप्थ्स में या इस चीजों में डाल रहे हैं। तो रुद्राभिषेक करने से इन सारी चीजों में फर्क पड़ जाता है, सब वेव ऑफ हो जाते हैं। कहते हैं ना, कई बार होता है कोई आया आपसे बोला कि हमने माफी मांग ली आपसे, तो आप वेव ऑफ कर देते हैं उनके सारे दुख दर्द। तो भोले भंडारी तो वैसे ही वेव ऑफ कर देते हैं, ठीक। बट रुद्राभिषेक करना एक अपने में बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। रुद्राभिषेक किस किस चीजों के लिए करना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पानी से अगर आप रुद्राभिषेक करते हो, पानी से कब करना चाहिए? जब कोई इस तरह का फीवर, जैसे मस्तिष्क ज्वर या लिवर का जो फीवर होता है, काला बुखार जिसे कहा जाता है, या किसी भी तरीके का बुखार आपके घर में किसी को भी बार बार प्रकट हो रहा है, तो आपको पानी से रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ठीक है। अपनी इच्छाओं को पूर्ति अगर करनी है तो आप दूध से रुद्राभिषेक करेंगे। अगर किसी के घर में वंश वृद्धि रुकी हुई है, किसी के घर में बेबी नहीं हो रहा है या पुत्रों की संतान नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति को घी से या घर के निकाले हुए मक्खन से रुद्राभिषेक करना चाहिए, या मक्खन का जो मट्ठा निकलता है उससे रुद्राभिषेक करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बुद्धिमत्ता की कमी है आपके घर में, किसी के साथ मानसिक रूप से कोई बीमार है, या मानसिक रूप से किसी के साथ कोई स्थिति ऐसी है कि कोई डिप्रेशन में है या इस टाइप की कोई चीज है, तो आप दूध में चीनी मिला के उससे रुद्राभिषेक करेंगे। आपके अगर शत्रु ज्यादा हैं और आप शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको मस्टर्ड ऑयल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आपसे कोई पाप हो गया है, जिसे आप स्वयं पाप की कैटेगरी में हैं और आपको बार बार लगता है कि आपने ये पाप किया है, तो उससे बचने के लिए या उसको अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए आपको किस चीज से रुद्राभिषेक करना है? आपको शुद्ध शहद से शुद्ध रुद्राभिषेक करना है, ठीक है। घर में अगर लॉन्ग लाइफ, कोई अधिकतर बीमार रह रहे हैं सब लोग, तो सबकी लाइफ बनी रहे और लॉन्ग लाइफ रहे, उसके लिए अगर आपको रुद्राभिषेक करना है तो उसके लिए आपको शुद्ध गाय का दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और अपने फाइनेंशियल इश्यूज के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, तो आपको गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और अगर किसी के पुत्र के साथ कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, तो वो पानी में चीनी घोल के रुद्राभिषेक करें तो उसका बहुत अच्छा असर आता है, ओके। ये पूजा रुद्राभिषेक जो किया जाता है, ये वैसे तो कहने के अनुसार ये होता है कि आप जीवन में एक बार कर लो तो आपको उसका फल मिल जाता है, बट रुद्राभिषेक कराने में, महारुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है, उसको कराने में एक तो पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और आपका बहुत समय, प्लस जो वो श्रृंगी पकड़ के आपको बैठना पड़ता है उसको करने के लिए, उसमें शारीरिक बल की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो अधिकतर लोग, बहुत लोग कर नहीं पाते हैं उस चीज। तो जो मानसिक रुद्राभिषेक होता है वो
भी मैं कराती हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं मानसिक रुद्राभिषेक भी आपको करा दूंगी। जितने लोग अगर करना चाहेंगे मानसिक रुद्राभिषेक बिना किसी ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौका होए, तो सिर्फ आपको जूम आईडी पे बैठना है, तो मैं आपको श्रावण के महीने में मानसिक रुद्राभिषेक भी करा सकती हूँ आपको मेडिटेशन के थ्रू, और इतना मजा आएगा कि मैं बता नहीं सकती। और जितने लोग इंटरेस्टेड हो वो चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या सोनाली मैम को कनेक्ट कर दीजिएगा कितने लोग करना चाहते हैं, उतने लोगों की मैं क्लास अलग से ले लूंगी। ठीक है। जब रुद्राभिषेक आप मानसिक रूप से करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बट एक स्मॉल वे ऑफ रुद्राभिषेक होता है, वो करने में आपको बहुत छोटा समय और छोटे अमाउंट में चीजें चाहिए होती हैं। तो वो रुद्राभिषेक अगर आप 1 साल शुरू करते हो तो आप हर साल कराओ तो बहुत अच्छा होता है। ये आपकी मर्जी है कि आप किस साल किस चीज से कराना चाहते हो और कैसे कराना चाहते हो। अब आपके पास सारी कैटेगरीज है कि आपको किससे कराना है और किस लिए कराना है। उसे हम लघु रुद्र पूजा भी कहते हैं। ठीक है। आपकी मानसिक शांति और आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनो इच्छाएं जो हैं, उन सबको पूरा करता है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है फास्टिंग का। फास्टिंग 3-4 तरह के फास्ट होते हैं इसमें। ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि है सावन का सोमवार, सोमवार के व्रत सबको पता है। 4 सोमवार आते हैं सावन में और आपको उनका व्रत करना पड़ता है, और उसमें बहुत से लोग फ्रूट्स खा के रहते हैं, कई लोग कई तरीके का होता है। ठीक है। अगर आप फ्रूट्स खा के रहते हो तो सावन के सोमवार अगर आप खाली फ्रूट्स खा के रहते हो तो आपको मानसिक शांति मिलती है। ठीक है। अगर आप खाली ड्रिंक्स पे रहते हो, आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ ड्रिंक्स करोगे, मीन्स आपने जूस पी लिया, लस्सी पी ली, मट्ठा पी लिया, इस तरह की चीजें अगर आप लेते हो, लिक्विड डाइट पे रहते हो, तो आपके शारीरिक कष्ट जो है वो दूर होते हैं। ठीक है। अगर आप एक टाइम अनाज खा के रख के करते हो तो आपके घर अन्न धन से, धान्य धान से बढ़ा भरा रहेगा। ठीक है। और अगर आप खाली मतलब दोनों लिक्विड और फ्रूट्स, या आप कोई सब्जी भी बना के खाते हो, या किसी भी तरीके के आलू वगैरह लोग बना के खाते हैं, उस तरीके से आप अगर दोनों तरीके से पूजा करते हो तो धन धान्य के अलावा आपके घर में हर तरह की सुख समृद्धि रहती है। ठीक है। अब आपको देखना है कि आप कौन सी चीज को कर सकते हो और कौन सी चीज को नहीं कर सकते, या आपको किस चीज की जरूरत है और किस तरीके से आपको करना है। ठीक है। दूसरा होता है 16 सोमवार व्रत, जिसे हम सावन के महीने से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और कहते हैं 16 सोमवार जिस कन्या ने रख लिया उसको वर बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से भी लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें एक टाइम नमक खा के रहते हैं 16 सोमवार में। कुछ लोग बिना नमक के रखते हैं, कुछ लोग नमक के साथ रखते हैं। इसके बाद आता है प्रदोष व्रत, सावन के प्रदोष व्रत, या आप एक तरह से कह सकते हो सावन में 13th डे जो होता है, त्रयोदशी तिथि, दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की, इन दोनों में व्रत रखते हैं। और इसमें कहते हैं प्रदोष काल, प्रदोष काल में अगर आप पूजा करते हो प्रदोष, ये आपका त्रयोदशी तिथि के दिन, तो ये पूजा सबसे सफल मानी जाती है, बहुत ही सफल मानी जाती है। एक होता है आपका मंगल गौरी व्रत। मंगल गौरी व्रत जो है वो ट्यूसडे के दिन होता है श्रवण मास में। ये हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एंड वेल बीइंग एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द पार्टनर, आपके पति की लंबी आयु के लिए और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, इसके लिए सबसे ज्यादा
जरूरी मंगला गौरी व्रत होता है। एक व्रत शनि का भी होता है सावन में, शनिवार का व्रत। ऐसे में जिनका जो 8 नंबर से रूल होते हैं, या जिन पे शनि की ढैया है, या जिन पे शनि का 7.5 है, ऐसे लोग शनि की पूजा करके शनि देव की ब्लेसिंग्स और उनकी जो कठोर तरीका होता है लोगों को ट्रीट करने का शनि देव का, जो लोग शनि नंबर से रूल होते हैं उनके साथ काफी समस्याएं होती हैं। दे आर बोर्न विद द डिफिकल्टीज एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, एक के बाद दूसरी डिफिकल्टी सामने खड़ी है। तो ऐसे लोगों को शनि देव की पूजा अगर श्रावण मास में करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे में आप व्रत भी रख सकते हो, और अगर व्रत नहीं रखते हो तो पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन, आज क्या है, शनिवार है, इसीलिए मैंने बोला आज के दिन आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हो और उसमें काला तिल भी डाल सकते हो। ठीक है, श्रवण के सोमवार की पूजा, ठीक है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कुछ ही दिन करना होता है। सावन के सोमवार 4 ही पड़ते हैं साल में, 4 दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, मंदिर को पूरा सजाना है, खुद नहाना है, खुद स्वच्छ कपड़े पहनने, और अगर हो सके तो नए कपड़े पहनो, और अगर नए कपड़े नहीं पहन पा रहे हो तो कोई एक नया वस्त्र जरूर पहनो, चाहे हैंकी नया ले लो, चाहे हैंड टॉवल ही आप नया ले लो। लेके आपको पूरा ऑल्टर बिछाना है। ऑल्टर बिछाना मतलब जैसे पूजा के लिए पूरी सामग्री इकट्ठी करनी है। ठीक है, घर को साफ करना है और घर में हर इस्तेमाल होने वाले पानी में गंगा जल की बूंदों को डालना है। ठीक है, अब शिवलिंग में अभिषेक करना है। शिवलिंग में अभिषेक आपको किस तरह से करना है? आपको बेलपत्र, आक के फूल, अर्क अर्क आक के फूल जिसे कहा जाता है, ठीक, बेलपत्र, धतूरा, भांग, इस तरह की जो चीजें हैं, आपको पता है ये सब क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे? ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब शिवजी ने वो कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, भांग धतूरा क्या करता है, नशा देता है। ठीक, एक तरह से ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको भुला देती हैं कि आपको क्या हो रहा है। ठीक है, आपको हमेशा के लिए भुला देती है कि क्या हो रहा है। तो जब नीलकंठ ने विष धारण किया था यहाँ पे, तो कहा जाता है उस वक्त उनको भांग और धतूरा का लेप लगाया गया था, जिससे उनकी जो जलन थी वो शांत हुई थी। ठीक है, एक रेमेडी और बता देती हूँ कि जब कोई बिच्छू या सांप काट ले और वो जहरीला ना भी हो, मान लीजिए कैसे होता है कि जहर नहीं है सांप में, या कोई कीड़ा भी आपको काट लिया, भांग या धतूरे के पत्ते रगड़ के पीस के उस पे लगा दो, जलन कम हो जाएगी। कोई जल गया, बर्निंग सेंसेशन हट जाता है अगर आप भांग या धतूरे को पीस के उसका पेस्ट लगा दो। ठीक है, इसके बाद आप बेलपत्र और धतूरा और भांग भी चढ़ा सकते हो। साथ ही साथ आपको जो चंदन भस्म होती है, ठीक है, उसकी पेस्ट बनानी है, उनका टीका शिव जी को भी लगाना है और अपने माथे पे भी लगाना है। ठीक है, इसके बाद रुद्राक्ष के जो 108 की माला होती है, उस माला से आप महामृत्युंजय का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं।
ठीक, 108 बार इसको मॉर्निंग और इवनिंग में करना है। अच्छा, कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करने के लिए किस लिए किया जाता है? क्योंकि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई बाधा है, या प्रेत बाधा है, या किसी का साया है, या आपके घर में किसी की पंचक में मृत्यु हुई है, उसके बाद आप अपने घर में अगर सावन आता है तो महामृत्युंजय का जाप इज लाइक मिरेकुलस रेमेडी। अगर आपने महामृत्युंजय का जाप कर लिया 108, दुनिया की कुछ चीज करने की जरूरत नहीं। ओम नमः शिवाय करके भोले भंडारी को आप पटा सकते हो। लिटरली उनको पटाना बहुत आसान है। शिव जी को प्लीज करना इज सो इजी। आप ये सारे काम करने के बाद आप सावन के महीने में नॉनवेज इज नॉट अलाउड। अगर आप खाते हो कोई बात नहीं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो भी कोई बात नहीं, बट अगर खाते हो और अगर 1 महीने के लिए इस वक्त के लिए छोड़ सकते हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप छोड़ के देखो कितना बदलाव आपके जीवन में आएगा, ये मैं आपको बता। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए तो सब मैंने बता दिया। क्या नहीं करना चाहिए, नॉनवेज और अल्कोहल, इनको इस मंथ में अवॉइड कर दीजिए। अगर आपने पहले सोमवार व्रत रखा, बिल्कुल प्रीति जी, आप रोज कर सकते हो, जीवन भर कर सकते हो। महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, ये 2 मंत्र ऐसे हैं जिनको आप हमेशा कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आपने सोमवार का व्रत उठा लिया, या मंगला गौरी का व्रत उठा लिया, या आपने शनि देव का व्रत उठा लिया, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी मैं लूंगी आपके क्वेश्चंस। ऐसे समय में जितना हो सके उतना सुनो, बोलो कम। आज आपको मालूम, मुझे मालूम था मुझे 1-1.5 घंटा आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना है, तो आज सुबह से शायद ही मैंने किसी को कुछ बात करी हो। बहुत लिमिटेड बात करी है, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना है और ये मास सुनने का। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिए कि सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। महीने भर बाद आप बताइएगा कि सुनना ज्यादा और बोलने कम में कितना फायदा हुआ, है ना। किसी भी नीडी पर्सन को अगर आप भोजन कराते हो इस मास में तो उसका फल बहुत अच्छा है। किसी को गाली गलौच नहीं करनी इस महीने स्पेशली। वैसे तो आप जीवन भर मत करो तो ज्यादा अच्छा है, बट अगर आप कर सकते हो तो गाली गलौच, ये डोंट्स हैं इस श्रावण मास के। पार्वती माँ को अगर आपने शिवरात्रि वाले रात आपने अगर चांदी की पायल पहनाई, तो वो कहते हैं कि आपकी लाइफ के सारे सक्सेस और सारे अचीवमेंट्स जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आते हैं। माँ पार्वती को चांदी की पायल चढ़ाना ऑन शिवरात्रि, जस्ट टू fill your life with abundance and the success। अगर किसी पति पत्नी के बीच में अनबन है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो पंचामृत से अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है।
अगर आपको फाइनेंस अपना अच्छा करना है तो अनार के जूस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर अपने ऑब्स्टिकल जॉब्स के और बिजनेस के और अपनी स्टडीज के आपको दूर करने हैं तो आप दूर्वा घास को भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। डेप्ट रिलीफ के लिए रेमेडी लिख लीजिए। चावल को पानी में मिक्स करना है और शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर किसी पे कर्जा है तो वो चावल को पानी में मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ा सकता है, उनको फायदा करेगा। अगर माता लक्ष्मी को आपको अपनी तरफ आकर्षित करना है और अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जों को उतारना है तो आप शिव जी के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा के उसके ऊपर चावल चढ़ाते हैं तो वो भी रेमेडी काम करती है। ठीक है। इसके बाद अपने घर में एक शिवालय बनाइए मिट्टी का, और दूध में हल्दी और सैफरन, सैफरन कहेंगे केसर, दूध में हल्दी और केसर को मिक्स करके अगर आप उस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। खीर में अगर आप केसर मिक्स करते हैं और लॉर्ड शिव और माता पार्वती को आप अगर चढ़ाते हैं तो वो आपकी वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज को अच्छा करता है। अगर आपको लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं उनको एंड करना है तो काले तिल शिव जी के ऊपर अर्पण कीजिए। कहते हैं अगर मैरिड कपल सोमवार के, श्रावण के सोमवार के व्रत रखता है तो आपकी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छा, जिसे कहा जाता है कि जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर सावन के सोमवार एक साथ रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा कोर्स न्यूमरोलॉजी का जल्दी ही आने वाला है, आपका 21 तारीख से न्यूमरोलॉजी का मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए सोनाली मैम, हेलो। मैं बात करती हूँ एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर, और जो हेमा मैम के साथ पहले भी कनेक्ट हो चुके हैं या अभी कनेक्ट हो रहे हैं फिर से, उनको मैं बता दूं कि हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जून से दोपहर 12 के बीच, लाइव ऑन जूम। पीडीएफ, नोट्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। और आपके लिए स्पेशल ऑफर ये है कि आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। मैम कितने में? 2100 में, राइट? यस। ओके। पर आपको अगर सीट रिजर्व करानी है तो आपको आज हमें 2100 रुपीज पे करना होगा। बाकी की जो फीस है, हमारा टोटल वर्क कोर्स प्राइस है 7701। आप उसमें से 2100 रुपए अभी पे कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की मास्टर क्लास, और बाकी का पेमेंट आप तब करेंगे जब क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अभी आपको पेमेंट डिटेल्स दिखा रही हूँ, मैं आपको कोर्स कंटेंट भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि आप क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहोगे तो प्लीज कमेंट कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। प्लीज कमेंट कीजिए यस इन द चैट बॉक्स।
ओके, तो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल एडवांस, बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल कोर्स है। ये जो बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल कोर्स है ये आपको मिल रहा है फॉर जस्ट ₹7,701। जब आप इस कोर्स को करोगे यू विल बी, इट्स अ 21 डेज कोर्स, और इस कोर्स को करने के बाद आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे। इसके साथ साथ हम आपको कुछ बोनस एंड ऑफर्स भी दे रहे हैं। ऑल राइट, बोनस एंड ऑफर ये है कि आप अभी पे कर सकते हैं हमें 2,100 rupees and you can pay the rest later on. Okay, all right, उसके साथ you will get a personalized numerology analysis worth ₹3,100 absolutely free, absolutely free. ओके तो आपको ये पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी स्टडी, आपका पूरा चार्ट का एनालिसिस मैम करके देंगी। उसके साथ साथ आपको एक फ्री टैरो कार्ड कंसल्टेशन भी मिलता है which is also worth absolutely free. तो टोटल कॉस्ट आपकी बोनसेस की है 6,100. ऑल राइट, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। ऑल राइट, नंबर आपको चैट बॉक्स में मैं डाल के दे रही हूँ, नंबर नोट कीजिए। ऑल राइट, एंड अगर आपको श्रावण की रेमेडीज चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ भी मिल सकती है 599 रुपीज में। मेरा नंबर है चैट बॉक्स में, नंबर को नोट कर सकते हैं आप। ओके, एंड you can join the course. All right, thank you so much. ओके, थैंक यू सोनाली मैम। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है वो आपको 1 महीने के अंदर पूरा प्रोफेशनल बना देगा, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरे तरीके से प्रोफेशनल बना देगा एंड यू कैन स्टार्ट कंसल्टेंसी जस्ट आफ्टर अ मंथ। 1 महीने में इस कोर्स को इस तरह से हमने डिजाइन किया है, 1 महीने में हम आपको एकदम पारंगत कर देंगे। ठीक है, those who are interested can block their seats in 2,100 rupees. चलो, अब थोड़ा सा इंटरेक्ट किया जाए। बिना इंटरेक्शन के मजा नहीं आ रहा, मैं भी सिर्फ बोल रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ। बार बार कह रही हूँ सुनने का महीना है और बोलती जा रही हूँ। ठीक है, एरीज मेष राशि किसकी है? एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं, किसकी मेष राशि है? अपने हाथ उठाइए। ओके, और गुड। मेष राशि यहाँ पे 2 लोगों की है। मेष राशि के लिए मैं बता दूं, आपके इष्ट देव स्वयं भोलेनाथ है। ठीक है, आपके इष्ट देव स्वयं भोलेनाथ हैं और उनको प्लीज करना आपके लिए बहुत आसान है। ऐसे लोगों को, जो लोग मेष राशि के हैं, उनको गुड़ पानी में मिला के हर दिन अभिषेक करना चाहिए। उससे आपकी लाइफ लॉन्ग जितनी समस्याएं हैं उन सबका निवारण होता है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर मेष राशि। नाउ विल कम टू वृषभ राशि, टॉरस। किसकी है टॉरस? जिनकी मेष राशि है प्लीज अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अब वृषभ राशि, गुड। मैं बता दूं, मैं भी वृषभ राशि की हूँ। वृषभ राशि वालों को दूध और दही को मिक्स करके, ठंडा दूध और दही को मिक्स करके लॉर्ड शिवा को चढ़ाना चाहिए। उससे उनकी समस्याओं का निवारण होता है। थर्ड इज मिथुन राशि, जेमिनाई। कितने लोग हैं जेमिनाई? कोई है ही नहीं जेमिनाई। मैम मेरे मिथुन गुरुदेव, राशि, मैम मेरे गुरुदेव है जेमिनाई, आप बताइए, मैं लिखती हूँ। हाँ, मिथुन राशि, इट्स अ ब्यूटिफुल राशि। people are very beautiful of वृष राशि, सॉरी मिथुन राशि। मरकरी, ऐसे लोगों के देवता है बुध। ठीक है, इष्ट देव है बुध।
और ऐसे लोगों को शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए या भगवान शिव को डेली अभिषेक करना चाहिए। और इनको हरी घास काऊ को खिलानी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए हरी घास खिला के। ऐसे में इस तरीके से अगर वो करते रहेंगे तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज में बहुत बढ़ोतरी होती है। फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं और फाइनेंशियली वो बहुत ग्रोथ करते हैं। ओके, नाउ कम फॉर द कर्क राशि, कैंसर, मून एंड लॉर्ड शिवा इज द लॉर्ड ऑफ दिस स्टार साइन। ठीक है, शिवजी और स्वयं चंद्रमा, चंद्रमा को शिवजी ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है। तो ये दोनों उनके स्टार साइन के जो हैं वो इष्ट देव हैं। ऐसे लोगों को दूध, दही, गंगा जल और गुड़ मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। इससे उनके काम में बढ़ोतरी होती है। नाउ कम टू सिंह राशि, लियो। इनके इष्ट देव हैं सूर्य। और मैम अगर मैं सूर्य राशि हूँ पर मैं नंबर 8 हूँ तो हाँ, अगर आप सूर्य राशि से हो और नंबर 8 हो तो ये पूजा परफॉर्म करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपकी लाइफ में क्लैशेस रहेंगे, आप खुद डिलेमा में रहोगे। ओके आप सूर्य राशि से अगर हो और 8 नंबर से रूल होते हो, न्यूमरोलॉजिकल आप सूर्य के शत्रु हो, ठीक है, बट शिवजी सबसे भोलेनाथ, ठीक, ये आपकी इस एस्पेक्ट को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, बट आपको करना क्या है, आपको शिवलिंग को घी चढ़ाना है और ये आपको आपके एनिमीज और फाइनेंशियल लॉसेस के प्रति जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ कम टू वर्गो, कन्या राशि। ओके मैम। कन्या राशि क्या करती है, इनको क्या क्या करना चाहिए, इनको दूध, घी और शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, श्रावण मास में स्पेशली। ठीक है, और बेलपत्र और भांग ये भी चढ़ाना चाहिए। नाउ कम टू लिब्रा, तुला राशि। ऐसे लोगों को जूस, शुगर कैन, गन्ने का रस में दही मिला के अभिषेक करना चाहिए और मिश्री बांटनी चाहिए गरीब लोगों में। ठीक है, तुला राशि। नाउ कम टू द स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ऐसे वृश्चिक राशि के लोगों को गंगा जल और दूध मिक्स करके उसमें हनी और शुगर, शहद और चीनी मिला के शिवलिंग को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद तिलक लगाना चाहिए शिवलिंग को, और उस तिलक से खुद को भी तिलक लगाना चाहिए। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। सेजिटेरियस, धनु राशि। ऐसे लोगों को शिवलिंग पे केसर, गुड़, हल्दी मिक्स करना चाहिए दूध में, वो भी रॉ दूध, कच्चे दूध में, उबले हुए दूध में नहीं, कच्चे दूध में, और अभिषेक करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इनके लॉर्ड है शनिदेव। ऐसे लोगों को घी, शहद, दही, बादाम का तेल, इन चीजों को मिक्स करके अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ नारियल पानी भी का भी करना चाहिए अलग से, एक साथ मिक्स नहीं करना है, बाकी चीजें मिक्स करनी है। नारियल पानी अलग से चढ़ाना है और नीले रंग के फूल से उनका अभिषेक करना है, नीले रंग के फूल से अभिषेक करना है।
Now come to Aquarius, कुंभ राशि. Zodiac sign governed by शनि देव. Aquarius कुंभ राशि भी शनि देव से गवर्न होता है, इसलिए इस राशि में पैदा हुए लोगों को घी, शहद और चीनी, इन तीनों चीजों को मिक्स करके अभिषेक करना चाहिए. मस्टर्ड ऑयल का तिलक लगाना चाहिए और उसमें कुमकुम और रोली मिक्स करके, मस्टर्ड ऑयल में कुमकुम और रोली मिक्स करके प्रभु के तिलक लगाएं, भोलेनाथ के तिलक लगाएं और खुद को भी तिलक लगाएं. और ब्लू कलर के फ्लावर्स इनको अर्पण करने हैं. स्पाइसेस, मीन राशि, ऐसे लोगों को रॉ अनबॉइल्ड, जस्ट होल्ड, ऐसे लोगों को अनबॉइल्ड दूध, बिना बॉयल किए हुए दूध, रॉ मिल्क में सेफ्रिन और गंगा जल मिलाकर ऑफर करना चाहिए, रुद्राभिषेक या अभिषेक करना चाहिए और पीले रंग के फूलों को चढ़ाना चाहिए. ठीक है. और भी बहुत सारी रेमेडीज है. एक महा रेमेडी आपको बता दूं, महामृत्युंजय जाप. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्युर्मोक्षीमामृता. ये एक ऐसा मंत्र है कि हर तरह की बाधाओं को मुक्ति दिलाता है, आपके जीवन की हर तरह की बाधाओं को मुक्ति दिलाता है. तो स्पेशली सावन के महीने में 108 बार इसका जाप, या सावन के महीने में इस यंत्र का रुद्राभिषेक करके अपने घर में अगर आप इसको स्थापित करते हो तो अनटाइमली डेथ, एक्सीडेंट्स और किसी भी तरीके की बैड इवल आई का आपके घर में कोई प्रकोप नहीं हो सकता. ठीक है. एक आता है शनि केतु दोष निवारण यंत्र. ये नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लिविंग पीसफुल लाइफ, जिनके घर में एकदम नेगेटिव इफेक्ट हो, रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, रोज प्रॉब्लम्स होती हो, ऐसे लोगों को शनि केतु शापित दोष निवारण यंत्र का अपने घर में प्रतिष्ठापना करनी चाहिए. उसका भी श्रवण मास में ही प्रतिष्ठा होती है और उसका भी रुद्राभिषेक तरह करके और उसको प्रतिष्ठापित मंदिर में किया जाता है अपने घर के. एक राहु चंद्र ग्रहण दोष निवारण यंत्र. अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है तो वो जानता होगा कि राहु और चंद्रमा का दोष कितना बड़ा दोष है. ठीक है. मीन्स 2 and 4 का कॉम्बिनेशन. ऑल माई स्टूडेंट्स, 2 and 4 का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो आप अपने क्लाइंट को ये यंत्र दे सकते हैं गायत्री यंत्र के साथ साथ. ठीक है. इसके अलावा राहु यंत्र आता है 4 नंबर की रेमेडी के लिए, या राहु से अगर कोई ग्रसित है, या राहु का काल या महाकाल, या जिसे कहा जाए अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किसी पे चल रही है, तो उस दोष के निवारण के लिए राहु यंत्र इसी श्रावण मास में वर्शिप करके, उसकी पूजा पाठ करके, उसका अभिषेक करके उसको प्रतिष्ठापित श्रावण मास में ही करना चाहिए. ये सारे यंत्र आपको हमारी वेबसाइट में अवेलेबल हैं, हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे. अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मेडिएटर से बात कर सकते हो, मॉडरेटर सोनाली मैम से बात कर सकते हो और आप उनसे इन यंत्रास को ले सकते हो. ओके. अब मैंने बहुत बोल लिया, आज मैंने बहुत बोल लिया. अब मुझे कौन बोलेगा, कौन पूछेगा, किसके क्वेश्चंस हैं? फटाफट मेरे को क्वेश्चंस पे आ जाओ. किसी के किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी. आई एम रेडी टू आंसर यू. प्लीज रेज योर हैंड. जिनको क्वेश्चन करना है डिजिटली हैंड रेज करिए.
Wow, so wonderful. Nobody wants to ask any question. Anyone, any last minute questions you have? Anything? रजनी जी, उन्होंने वो नहीं किया है मैम, लेकिन उनका हाथ ऊपर है, उन्होंने डिजिटली हैंड रेज नहीं किया. ओके, मौसमी गुप्ता ऑल्सो. ओके मैम, ये तो हमारी वो है, क्या कहते हैं, रजनी. रजनी वेट मेरी. ओके ले रजनी, अनम्यूट कर. मैम लिब्रा का कौन सा गॉड है? गॉड 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 के बारे में बोल रहे थे ना? हाँ जी. लिब्रा का गॉड कौन सा है? शुक्र. शुक्र शुक्र शुक्रदेव. और किसी को कोई क्वेश्चन? I have one more question. हाँ पूछो. आपने जो सब बताए थे ना, ये सब अभिषेक करना, तो ये घर में जो छोटा सा शिवलिंग रहता है उस पे खुद भी तो कर सकते ना? नो नीड टू गो टू टेम्पल. अगर आप कर सकते हो तो करो, बट उसके पानी को इधर उधर नहीं करना. पी लेना. ना 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 ना, अरे बाबा रे बाबा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? उस पानी को पीना तो बिल्कुल भी नहीं है. आप उस पानी को पी. हाँ, पंचामृत से जो करते हैं तो उसको तो पीते ना मैम. पंचामृत इज डिफरेंट. अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, उसको आपको नहीं पीना है. उनके रौद्र रूप को आप कम कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ की जो डिफिकल्टीज है वो रुद्र रूप में चली जाएं. तो आप उसको कैसे धारण कर सकते हो? उसको कैसे पी सकते हो? यू आर नॉट सपोज टू हैव दैट. तो ना एक्चुअली नॉर्मली जो छोटा सा शिवलिंग रहता है, आई कैन नॉट हियर यू मैम. पंचामृत से काले घर में करते हैं अभिषेक, लेकिन ये रुद्राभिषेक आज तक नहीं करे. कोई बात नहीं, मानसिक रुद्राभिषेक करना होगा तो मैम को कनेक्ट करना, मैं जरूर करवाऊंगी. ठीक है, मानसिक रुद्राभिषेक 15 मिनट्स में आपको मैं कैलाश पर्वत तक पहुंचा दूंगी. वाओ, दैट्स ग्रेट. Really, it will be great. मौसमी प्लीज अनम्यूट. सुभाश्री जी, योर नेक्स्ट. शशि राठी जी विल टेक. मौसमी प्लीज. यस मैम. मैम वृश्चिक राशि का क्या है लॉर्ड? शनिदेव. और मैम प्लीज रेमेडी को एक बार प्लीज रिपीट करोगे? गंगा जल, हनी, शुगर. सॉरी मौसमी, अब डिफिकल्ट है ऐसे रिपीट कर पाना, बिकॉज ऑलरेडी माय टाइम इज ओवर. एक स्किप हो এই गया চা है. পত্রে পকেই হবো সেটি তুলসী গাছের. सॉरी, अब रिपीट कर पाना मुश्किल है. रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज मैंने तो बता दी, हाँ. और तो मैम वो मैं अब घर में रिपीट कर पाना मुश्किल है. ओके You मैम, can मैं have घर में- PDF with Sonali ma'am. You can have PDF if you want. Okay? ओके मैम. और मैम मैं घर पे पारस शिवलिंग में सब करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या मेरे घर में चीज? पारस का मेरे घर में पारस का शिवलिंग है. पारस शिवलिंग है, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट मैंने जैसा बताया उसके कि पानी जिस भी में चीज से आप कर रहे हो, उसको आपको किसी कटोरे में इकट्ठा करना है और कहीं ऐसी जगह पे डालना है जहां किसी का पैर ना लगे या कोई उसको पार ना करे. मैं गमले के पौधे में डाल देती हूँ. गमले में ऐसी जगह जो एकदम किनारे गमला हो, उस गमले को कोई जानवर या कोई भी व्यक्ति पार ना कर पाए. नहीं, मैं ठीक है? पौधे में देती हूँ. गमले के जो पौधे पौधे हैं में ना, आप देते हो तो पौधा ऐसा ना हो ना कि बीच बिचाव में कहीं पे हो कि आने जाने वाले लोगों के पैर चरण पड़े उस पे. ठीक है? नहीं, क्योंकि होगा क्या, चरण पड़ना अपने में एक नुकसानदायक चीज है. वो नुकसान आपके लिए भी है और उस व्यक्ति और उस जानवर के लिए भी है जो उसको पार करेगा. आप देखो, जब आप शिव के मंदिर में जाते हो, आपको परिक्रमा करना अलाउड नहीं होता है, हाँ. क्योंकि जहां से एक
नाली निकल रही होती है जहां से उसका पानी निकल रहा होता है, शिवलिंग को जो अभिषेक किया जाता है, उसको पार करना इज नॉट एन इजी टास्क। उसमें इतना पावर होता है उस पानी में कि आप अगर पार करोगे तो आपको 50 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इतना पावर है कि आपका शरीर नहीं झेल पाएगा। ओके। ये वैज्ञानिकों ने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जो पानी शिवलिंग पे चढ़ा के आता है, जो दूध शिवलिंग पे चढ़ा के आता है, उसकी पावर नॉर्मल दूध से 1000 गुना बेटर है, तेज है। उसकी जो वाइब्रेशंस है दैट इज अनलिमिटेड। तो उसका इस तरीके का स्थान बना होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाली के थ्रू किसी वहां पे जाता है, आपका नदी में चला जाता है। मंदिरों में भी उसका स्थान होता है, तो कोई ना कोई ऐसे उस पे इकट्ठा होता है और उसको वहां से प्रवाहित कराया जाता है। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। उसकी कोई ना कोई रेमेडी बनी होती है कि उसको एक ऐसा गड्ढा होता है अंदर जो पूरा जमीन के अंदर चला जाए, या तो वो पानी। किसी ने नर्मदेश्वर शिवलिंग देखा है? मेरे किसी के हस्बैंड पास है गए थे। नर्मदेश्वर शिवलिंग? नहीं। नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है कि जिसको आप हिलाओ तो उसमें नर्मदा का पानी होता है। जब आप उसको हिलाओ तो पूरे पानी की आवाज आती है उसको। फॉर्चुनेटली इट इज विथ मी, मेरे पास है, बट अभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मंदिर में है और मेरा मंदिर यहाँ से दूर है थोड़ा। नहीं तो मैं मेरे जरूर आप लोगों हस्बैंड को हाथ दिखा। में लेकर भी नहीं ले आए। हाँ, मेरे हस्बैंड गए थे जनवरी में, वो हाथ में लिए थे। उसे मालूम नहीं कैसे पूजा करे, अगर कोई खराब होगा तो कहीं, अगर मैं पूजा ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, वो नहीं ले आए। मैंने बोला क्यों नहीं ले आए? नहीं, नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो, और मैंने सच में करा हुआ है। और मैं जो शिवलिंग है उसको त्रिपुंड लगाने के बाद अपने भी माथे पे रेगुलरिटी में त्रिपुंड लगाती हूँ। आई डू इट एंड आई सर्व इट रेगुलरली। आई नो इट, आई नो मैम द पावर ऑफ शिवलिंग। मैम 2 रख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ओके। बहुत मिथ्स हैं इन चीजों के लिए, बहुत सारे मिथ्स हैं। 2 रखना चाहिए, तो अकेला नहीं रखना चाहिए, तो पार्वती जी के साथ रखना चाहिए, तो ये फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें हैं। तो ज्यादा चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को इजी एंड डिफिकल्टी फ्री बनाओ, जितना हो सके उतना करो। मैंने जितनी रेमेडीज बताई हैं, बहुत प्योर एंड कट रेमेडीज बनाई। रेमेडीज की पूरी लिस्ट है, किसी को चाहिए तो पीडीएफ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 90 रेमेडीज की पीडीएफ है मेरे पास। पर मैं उतना ही अगर पढ़ाने बैठूंगी तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, मुझे कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में, बिकॉज आई कैनॉट रीड एंड let it go. What I do is always explain it with my heart. So this is the difficulty with me कि मैं जब क्लास लेती हूँ या मैं जब कुछ बताती हूँ तो I do it. Yes, Sonali ma'am, what to do? आज सोनाली मैम सच में श्रावण मास का मजा ले रही हैं और सिर्फ सुन रही हैं। क्यों सोनाली मैम? हेलो। हेलो जी, मैं पूछ रही थी वृषभ राशि का टेरस का कौन है हाँ, गॉड? टॉरस का कौन है गॉड? टॉरस हुआ आपका वृषभ राशि, चंद्रमा। चंद्रमा, ओके। लक्ष्मी नहीं, चंद्रमा। ओके, थैंक यू। सोनाली मैम, where are you? मैं यही हूँ मैम, आप ही के लिए, आप ही के पास। चलिए। ओके ओके, आज आप पूरा मजा ले रही हैं, सिर्फ सुन रही हैं और बोल नहीं रही हैं। श्रवण मास की असली पूजा आप ही कर रही हैं। सब करने वाले मैम। ओके, आई थिंक वी हैव come to the end of the workshop.
है ना। एंड थैंक यू सो मच हेमा मैम। एंड लास्ट में जाते जाते कोई भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, न्यूमरोलॉजी, टारो एंड इवन मनी रेखी, तो न्यूमेरो वास्तु हमारी अपकमिंग कोर्सेज है। आप इन कोर्सेज जानने के लिए, पहचानने के लिए, इनकी डिटेल्स पाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9992012890। मैं आपका POC दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूँ हेमा मैम के साथ। अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए न्यूमरोलॉजी की या किसी भी और समस्या को डिस्कस करने के लिए आपको मैम की सहायता चाहिए, सो आई एम देयर विथ यू। So please note down our number. It is given in the chat box. Thank you so much. All right. Recording share कर दी जाएगी ग्रुप में, इसको देखिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और एक बार सब लोग अनम्यूट होकर बोलिए जय महादेव। चलिए सब लोग अनम्यूट जय कीजिए। महादेव। Yes, जी जय महादेव। जय महादेव। Let everybody you can unmute. Please unmute कीजिए and बोलिए जय महादेव। जय महादेव एंड आदिशक्ति। Yes, जय महादेव एंड आदिशक्ति। Yes, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। All of you can unmute. Okay, so let's chant जाते जाते, you know, जय महादेव, I would say. जय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और हर हर महादेव। मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ जय है। महादेव। इस सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, जय महादेव। कजरी गाना ना भूलिएगा। सावन का महीना बहुत जम के मनाइएगा। लास्ट तक जो लोग बने हुए हैं जय उनके लिए क्विक रुक जाइए, जाने वाले लोग रुक जाइए, जो जय लास्ट महादेव। जी मैम। जाते जाते आप सबको एक चीज और बता दूं, इस बार सावन, किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया, इस बार सावन 2 महीने का है। क्या आप सबको पता है? इस बार सावन 2 महीने का है, एक अधिक मास उसमें जुड़ गया है। बस वो अधिक मास जो है वो खरमास होता है। तो आपको बता दूं, 4 सोमवार के व्रत इस बार बोले गए हैं कि 8 सोमवार के व्रत हैं। बट मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 2 सोमवार, एक जो परसों आएगा और एक जो उसके बाद आएगा, वो मान्य है। उसके बाद के 4 सोमवार की पूजा मान्य नहीं होगी, क्योंकि वो खरमास की पूजा होगी। ठीक है, उसके आगे जो 2 आएंगे वो मान्य होंगे। तो इस बार आपको 2 व्रत के बाद 4 सोमवार तक व्रत नहीं रखने हैं, उसके बाद आपको फिर 2 सोमवार व्रत रखने हैं। ओके, गॉट इट एवरीवन? चलिए, ओके। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। Thank you so much everyone. Thank you so much for joining. Bye bye. Take care.